अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान। आज से मैं कुश्ता हीरा पे काम शुरू कर रहा हूँ, जिसके बनाने की वीडियो मैं 3-4 माह पहले एक मुकम्मल वीडियो बना के दे चुका हूँ और साथ उसके मुरक्कबात भी हैं कि आपने उसको किस तरह से बनाना है। तो ये मैं अब लाइव बना के आपको दिखाऊंगा। तो इस पे काम शुरू हो रहा है। तो जिन मेरे दोस्तों ने मेरी वो वीडियो पहले नहीं देखी है तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देने की कोशिश करूँगा, तो आप उधर से जाके देख लें। अगर नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें तो वो वीडियो मैं आपको दे दूँगा, जिस पे इसका मुकम्मल बनाने का तरीका बताया गया है कि कुश्ता हीरा आपने किस तरीके से बनाना है। तो वैसे भी मैं इसको बना रहा हूँ तो साथ में छोटी छोटी वीडियो बना के दिखाता जाऊँगा कि आपने किस तरीके से इसको बनाना है। एक मेरे अंकल हैं जो कि कनाडा में रहते हैं और काफ़ी अरसे से मेरी इनसे बात हो रही है। उनके लिए मैं ये नुस्खा बना रहा हूँ और ये हिकमत का एक अक्सीरी नुस्खा होगा, जिस पे ये नुस्खा काम नहीं करेगा। इस पे दुनिया की कोई भी दवाई काम नहीं कर सकती, क्योंकि इस नुस्खा के बनाने का तरीका और इसके अज्जा मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे। जिस तरह से मैं ये नुस्खा बनाऊंगा, इस तरह का नुस्खा आपको पहले YouTube पे कभी भी नहीं मिला होगा। जो मैं पहले नुस्खा दे चुका हूँ, जिसमें गुलाब से हीरा बनाया जाता है, वो मैं 3 माह पहले सिर्फ वीडियो बनाई थी कि आप इस तरह से बना लो। पर अब मैं आपको लाइव बना के दिखाऊंगा और ये सिर्फ हीरा नहीं होगा, इसमें सोना भी डाला जाएगा, चांदी भी होगी, कस्तूरी भी होगी, अंबर भी होगा, तांबा भी होगा, फौलाद भी होगा, कुछ जड़ी बूटियाँ भी होंगी। तो इस तरह का ये एक हम मुरक्कब तैयार कर रहे हैं। तो ये इस तरह की एक अक्सीरी चीज़ बनेगी। ये बादशाहों, राजाओं, महाराजाओं की दवाई, जिस तरह की वो दवाई इस्तेमाल करते थे, जिस तरह की वो चीज़ें इस्तेमाल करते थे, तो ये वो दवाई बन रही है। इन चीज़ों के दम पे ही वो लोग 70 बीवियाँ बांधियाँ रखते थे और सारा दिन जंगें भी लड़ते थे, मैदान जंग में भी रहते थे। तो उनको कोई भी इस तरह की जिस्मानी थकावट, कमज़ोरी कुछ भी महसूस नहीं होता था। तो उसकी जो बुनियादी वजह हैं वो यही चीज़ें थीं, जिनके दम पे वो ये सब कुछ करते थे, क्योंकि इनको इन सब चीज़ों की ताकत का पता था। अब भी बहुत से लोग मेरी इस वीडियो को देखकर हंस रहे होंगे या हो सकता है वो मुझको गाली भी दे रहे होंगे, पर इनमें इनका कोई कसूर नहीं है। इनको इन चीज़ों का पता ही नहीं है कि ये क्या ताकत रखती हैं और ये क्या काम कर सकती हैं। क्योंकि आजकल लोग 20 लाख देकर दिल का बाईपास करवा लेते हैं और सारी ज़िंदगी दवाई पे ही रहते हैं और ना कुछ खा सकते हैं और ना कुछ पी सकते हैं। और पहले ज़माने में ना तो शुगर होती थी, ना हाई ब्लड प्रेशर होता था, ना हार्ट अटैक आता था। तो उन लोगों की जो सेहत थी वो बहुत अच्छी थी और ना ही वो सुबह उठकर ब्लड प्रेशर देखते थे अपना, ना वो शुगर लेवल देखते थे कि क्या है। अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, तो उसका एक तो आपको फ़ायदा हो रहा है कि उसका ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल हो रहा है, दूसरा आपको ये नुकसान हो रहा है कि वो आपके दिल को कमज़ोर कर रही है। वो इस तरह से कमज़ोर करती है कि अगर आपका दिल खून को पंप करता है
जब वो पंप करता है तो वो अपनी जिस तरह से अल्लाह ताला ने उसका निज़ाम बनाया हुआ है, उसकी कुदरत है, तो वो अपने हिसाब से उसको पंप करता है। तो उससे ब्लड का प्रेशर जो है वो दौरानिया है वो बढ़ता है, पूरे जिस्म में सर्कुलेशन होती है। तो जब आप ब्लड प्रेशर की गोली खाते हो तो वो उसके पंप करने की स्पीड को स्लो कर देता है, जिससे वो आपका ब्लड लेवल जो है वो तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन वो दिल पे असर करती है और उसको वो अपना गैर मसनूई तरीके से उसको स्लो करती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाता है या लो हो जाता है। तो ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इस तरह से वो काम करती है, लेकिन फिर भी आपको मजबूरी है, आपको खाने पड़ते हैं। तो इसमें जो कसूर है वो आपका भी नहीं है, हकीमों का भी है, क्योंकि हकीमों का तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो कीमियागर होते हैं ये इस तरह के कुश्ते बनाते हैं, इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, क्योंकि इनको कुश्तों से तो कोई गर्ज नहीं होता, इनको गर्ज होता है कि हम सोना बना लें। तो वो सोना बनाने के चक्कर में जब सोना नहीं बनता तो वही चीज़ें, वही कुश्ते उठा के तो इंसानों को दे देते हैं, जिससे उनको गलत बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, साइड इफ़ेक्ट होता है। तो इस वजह से बहुत से लोग इन चीज़ों को खाने से डरते हैं, परहेज़ करते हैं, क्योंकि अगर पहले उनको किसी ने इस तरह का दिया हुआ हो या आसपास किसी ने इस तरह की चीज़ खाई हुई हो तो फिर वो इस वजह से डरते हैं। जो नुस्खा सही तरीके से बना हुआ हो तो वो आप मेरे हिसाब से किसी बंदे को भी दे सकते हैं, चाहे उसको ब्लड प्रेशर का मसला हो, कुछ भी हो, क्योंकि ये जो दवाई बनेगी ये उसको नहीं नुकसान देगी। अगर उसकी शर्त ये है कि वो कुश्ता कच्चा ना हो, उसको बनाने वाले ने उसको किस तरीके से बनाया है, कितना उस पर काम किया है और किस हिसाब से बनाया है। तो इस तरह से जो भी आप नुस्खा या जो भी कुश्ता बनाएंगे तो इंशाल्लाह वो आप बच्चे से लेकर 90 साल तक के बंदे को भी दे सकते हैं। उसकी आपको सही मिकदार का पता होना चाहिए, उसके आपको खिलाने के तरीके का पता होना चाहिए कि आपने इसको किस तरह से देना है, बच्चे के लिए इसकी क्या मिकदार है, बड़े के लिए क्या इसकी मिकदार है, उसके वक्त का पता होना चाहिए कि किस वक्त इसको दिया जाए। तो इंशाल्लाह जो भी कुश्ता होगा वो इसका जो होगा नुकसान नहीं देगा। ये 8-10 मिनट की वीडियो जो होता है बनाना ये बहुत आसान होता है। जब आप इस पे काम करते हैं तो आपको महीनों लग जाते हैं। ये नहीं कि आपने 10 मिनट की वीडियो बना ली तो आपका जो है नुस्खा वो भी इतना आसानी से बनेगा जितनी आसानी से ये वीडियो बनती है। ये हीरा कुश्ता करना कोई आम बात नहीं है, ये इतना सख्त पत्थर होता है कि आप इसको लोहे के अंदर आप इसको अगर डालेंगे तो ये उसके अंदर तक चला जाएगा, ये टूटेगा नहीं, इसकी इतनी सख्ती होती है। इसको आपने मारना, इसका कुश्ता करना ये कोई आसान बात नहीं है। तो इसका जो कुश्ता बनेगा इंशाल्लाह जो हम आपको बना के दिखाएंगे, तो उसके लिए ये मैंने गुलाब की पत्तियाँ लेके आया हूँ। इसको देसी गुलाब बोलते हैं। इसके जो फूल होते हैं वो इतने बड़े नहीं होते और इसकी जो खुशबू होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। मैं आपको इसका कोई फूल दिखा देता हूँ। इस तरह से इसके फूल होते हैं छोटे, इसकी पखड़ियाँ होती हैं और ये इस तरह वाइट होता है। ये मैं बहुत सारा लेके आया हूँ, इधर भी पड़ा है, नीचे भी शॉपर पड़े हैं। तो इंशाल्लाह इसका अब हम पानी निकाल रहे हैं। इसका जो आपने अर्क बनाना है हीरा बनाने के लिए, कुश्ता हीरा बनाने के लिए, ये सिर्फ हीरे का कुश्ता हम नहीं इसमें यूज़ करेंगे, हम इसमें सोना भी करेंगे, अंबर भी करेंगे, कस्तूरी भी। आगे जिस तरह से मैं इसकी फ़ाइनल वीडियो बनाऊंगा वो भी आपको दिखा दूंगा कि इसमें हम क्या क्या चीज़ डाल के और किस तरह से हम इसको बना रहे हैं, जो इंशाल्लाह अक्सीरी और आखिरी नुस्खा होगा। ये वो नुस्खा बनेगा जो आपको 80 साल के बंदे को अगर 25 साल का नौजवान बना दे तो ये कोई आम बात नहीं है। ये कोई ऐसे बात नहीं है कि अब मैं और तो कोई अल्फाज नहीं बोल सकता, बस यही बोल सकता हूँ कि अगर किसी की उम्र 50 साल है, 60 साल है, वो उठ नहीं सकता और थोड़ा सा अगर वो चले तो उसकी सांस फूल जाती है, उसको तरह तरह की बीमारियां लग गई हैं, उसको शुगर हो गई है, उसका ब्लड प्रेशर उसका ज़्यादा होता है, उसको हार्ट का मसला है और हर तरह की बीमारी, थोड़ा सा मौसम बदले तो उसको नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, हर वक्त की
मतलब कोई ना कोई उसको बीमारी रहती है, तो ये वो चीज़ बनेगी जो उसके अंदर इतना स्टेमिना पैदा करेगी, इतनी उसके अंदर ताकत आ जाएगी कि वो जिस तरह 25 साल का नौजवान होता है, उसको ना कोई सर्दी की परवाह होती है, ना गर्मी की परवाह होती है, ना अगर वो सारा दिन काम करता रहे तो ना उसको कोई थकन महसूस होती है, और वो बिल्कुल ही फिट रहता है। जो चीज़ जो उसके मन में आता है वो खाता है, उसको हज़म हो जाता है। किसी किस्म का कभी उसने अगर खट्टी लस्सी पी ली तो उसको ज़ुकाम नहीं हुआ, उसने कोई गर्म चीज़ खा ली तो उसको कोई भी उससे मसला नहीं हुआ। जो चीज़ खाता है उसको हज़म हो जाती है। तो ये जो नुस्खा बनेगा इंशाअल्लाह ये 50, 60, 70 साल, 80 साल के बंदे को इस कंडीशन पे लेके आएगा। तो बाकी मैं इसकी जो तारीफ़ है वो नहीं करना चाहता, और ना मैं कोई इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करूँगा जिससे बुरे अल्फाज होते हैं वो मैं नहीं इस्तेमाल करूँगा। तो इंशाल्लाह ये वही चीज़ बनेगी, आपको इंशाल्लाह जवां मर्द बना देगी। तो जैसे ही हम इसको बनाएंगे, तो इसका जो बनाने का तरीका है ये है, सबसे पहले आपने इसके पानी निकाल लेना है। इसको कूट के, नीचे में कुटाई भी हो रही है, कूट भी रहे हैं, तो इसका आपने पानी निकाल लेना है। इसकी मैं आपको रेशो बता देता हूँ कि आपने इसको किस हिसाब से बनाना है। तो अगर आप ज़्यादा बनाना है, थोड़ा बनाना है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। उसी हिसाब से आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, थोड़ा भी कर सकते हैं, जितना आपको अर्क की ज़रूरत होगी तो उस हिसाब से आप, ये जो अर्क बनेगा ये रूह बनेगा। तो इतनी इनमें खुशबू होती है जो देसी होते हैं। अभी भी मैं इधर बैठा हूँ तो सारा जो ये जगह है, ये कमरा है, ये खुशबू से भर गया है, इतनी इनमें खुशबू होती है। और आप इस गुलाब को इस तरह से हल्का ना लें, क्योंकि ये अगर आपको आम मिल जाता है तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि ये बहुत ही अक्सरी चीज़ होती है। ये जो गुलाब की पत्तियाँ, फूल होते हैं, तो आपने इनको कूट के इनका पानी निकाल लेना है। वीडियो पहले भी लंबी हो रही है, तो आपने इनको कूट के इनका पानी निकाल लेना है। पानी निकालने के बाद तकरीबन अगर आपके पास 8 लीटर इसका पानी है, इसका खालिस पानी मैं बोल रहा हूँ, ऊपर से पानी डाल के पानी नहीं निकालना। इसको कूट के इसकी पत्तियों का जो भी पानी निकलेगा उसकी बात कर रहा हूँ। इसमें आपका बहुत ज़्यादा गुलाब लगेगा, और आपने रोज़ उतना ही लेके आना है नया, जितना आप कूट के उसका पानी निकाल लें। ज़्यादा ले आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर खुश्क हो जाएगा और पानी थोड़ा निकलेगा। ताज़ा लेके आना है नया। 5 किलो अगर आप कूट सकते हैं एक दिन में तो 5 किलो ही लेके आएँ, उसका पानी निकाल के बोतलें भर भर के रखते जाएँ। अगर आपके पास 8 लीटर पानी है तो 4 किलो इसमें फिर आपने पत्तियाँ डाल देनी है उसी गुलाब के पानी में। तो इसकी आपने 4 बोतलें, 8 बोतलों में से 4 बोतलें आपने अर्क निकाल लेना है, फिर उन 4 में से 2 बोतलें। तो इसी तरह से आपने ये काम करते जाना है। तो वो मैं आपको आगे जो वीडियो होगी छोटी छोटी वो बना के दिखाता जाऊंगा। तो उसी हिसाब से आपको जितना भी अर्क आप लेना चाहते हैं इस हिसाब से आप बना लीजिए। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो बातें तो और भी बहुत थी करने के लिए। तो अल्लाह हाफ़िज़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया।